नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्राची है। मैं रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल में हूँ। आज आप सबका स्वागत है फेलिक्स टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एड्स डे पे, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमाला है, इंटरनल मेडिसिन में यहाँ सीनियर कंसल्टेंट हैं। फ्रॉम 20 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है। तो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आज हम मैम से पूछेंगे कि मैम, आज एड्स क्यों मनाया जाता है। सो आज 1 दिसंबर है और ये वर्ल्ड एड्स डे सिंस 1988 से ही मनाया जा रहा है। द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग, आई वुड रादर से ऑब्जर्विंग वर्ल्ड एड्स डे इज़ वन, टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी हैव डन, क्या क्या हमने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजीज़ में क्या एडवांसमेंट भी है, मेडिसिन में क्या एडवांसमेंट भी है, किस तरह से लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव अचीव इन द फील्ड ऑफ एड्स। नंबर 2, अचीवमेंट के साथ अभी भी क्या चैलेंजेस है हमारे साथ और क्या क्या काम और करना है इसको और शेप में कर लाने के लिए, एड्स के इंसिडेंट्स को और रिड्यूस करने के लिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए। अगेन ऑल्सो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए फॉर दोज हु आर सफरिंग विथ HIV, उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो जहाँ पे ओपननेस हो, एंड वी कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर देयर इज एन ओपननेस। जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हम उससे फाइट कर सकें, बता सकें उनके बारे में लोगों को, एंड ऑल्सो ये बताएं कि लेट्स बी मोर इंक्लूसिव फॉर ऑल द पीपल हु आर सफरिंग विद HIV, और जो टैबू है उससे फाइट कर सकें। तो दीज आर यूजुअली द पर्पस वाई वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एड्स डे। तो मैम, हर साल एड्स का कोई एक थीम होता है, तो इस साल क्या थीम है हमारे पास? इस साल WHO की थीम है लेट कम्युनिटी लीड। इसका मतलब है कि दे आर गिविंग एम्फोसिस टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंट्रोलिंग HIV और एड्स, बिकॉज व्हाट हैज़ बीन रियलाइज कि जो आउटकम है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के लोगों को जानते हैं। बट समहाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। द रीजंस कुड बी बिकॉज ऑफ कम्युनिटीज़ के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है, उनके पास स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज़ नहीं होती जिसको वो कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट कर सकें। देन दे डोंट हैव दैट मच मैन पावर। कुछ लोग हर्डल्स, लोकल हर्डल्स होते हैं, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। बट इफ़ दीज हर्डल्स सो इफ़ वी ट्राई टू fight with these hurdles and encourage community participation, the outcome may be different. तो इस साल की यही थीम है कि let community lead. मैम, ट्रांसमिशन कैसे होता है एड्स या HIV का? HIV का ट्रांसमिशन मेनली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही होता है। किसी को छूने से या किसी के पास जाने से या किसी के पास बैठने से ट्रांसमिशन नहीं होता है। बॉडी फ्लूइड्स में द मोस्ट कॉमन इज एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। फिर नीडल्स, ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, नीडल शेयरिंग से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई है, then blood transfusion can also be a cause. मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अगर HIV इन्फेक्टेड मदर है और उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो बेबी में रिस्क रहता है कि बेबी को भी HIV ट्रांसमिशन हाँ। सो दीज आर द वेरियस वेज हाउ HIV कैन बी ट्रांसमिटेड। मेन सोर्स इज बॉडी फ्लूइड। मैम, इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स? Yes, so HIV is an HIV का full form है Human Immunodeficiency Virus, right? And AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो HIV is the virus. अगर हम उस वायरस से जब इन्फेक्टेड कोई हो जाता है, if they do not take proper treatment, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो that HIV infection can progress to AIDS. So AIDS and HIV are not same. However, if HIV is left untreated, it can get converted to AIDS, where basically HIV क्या हमारे इम्यून सिस्टम, HIV इन्फेक्शन जो HIV वायरस इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डैमेज करने लगता है। एंड व्हेन इट डैमेजेस टू द एक्सटेंट कि उनकी जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की अगर मैं बात बताऊंगी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उन इन्फेक्शंस को बोलते हैं जो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं होता है। वो बॉडी कैन फाइट विद दोज इन्फेक्शंस, बट जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है
दे के नॉट फाइट विद दोज इन्फेक्शंस, और वो इन्फेक्शन उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार कर देते हैं। तो अगर कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, कुछ खास टेस्ट्स होते हैं, उनकी लेवल्स बहुत कम हो गई है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए हैं HIV इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर ये एड्स हो जाता है। सो देन दिस HIV प्रोग्रेसेस टू एड्स। यही डिफरेंस है HIV और एड्स में। हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं HIV होने से? प्रिवेंशन, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवेयरनेस रहेगा तो हम सारे कुछ करेंगे। वन प्रिवेंशन ऑफ कोर्स अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी के अगर पार्टनर इज नोन टू हैव HIV, नॉन टू बी HIV पॉजिटिव, one method is abstinence. Secondly, precautions, especially barrier precaution like condoms, etc. ड्रग अब्यूजर्स या ड्रग यूजर्स नीडल शेयरिंग बिल्कुल अवॉइड करें, इस तरह से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर जगह से होनी चाहिए जहाँ वी आर अश्योर्ड की प्रॉपर स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट की हुई है। मदर चाइल्ड में अगर एक तो सारे ऑल प्रेगनेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्टिंग करानी ही चाहिए, और अगर मदर नॉन HIV पॉजिटिव है और वो बहुत शुरू से अगर मेडिसिन लेती है तो रेगुलर मेडिकेशन, HIV की बहुत अच्छी मेडिकेशंस भी हैं, तो रेगुलर मेडिकेशन बच्चे में ट्रांसमिशन रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ट्रांसमिशन जो भी दैट ऑल्सो कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इफ मेडिकेशंस, HIV मेडिकेशंस आर टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मैं बात करूँगी अगर प्री एक्सपोजर मेडिकेशंस भी, प्री एक्सपोजर if there is if somebody knows or goes in contact with a person who is known to have HIV, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन होती हैं, एक्सपोजर के पहले मेडिसिन दे कैन टेक, जिससे ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी तरह से पोस्ट एक्सपोजर भी होती है ना। तो पोस्ट एक्सपोजर मीन्स एक्सपोजर पता चले कि हमें एक्सपोजर हुआ है तो हम वो मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ, अगर पोस्ट, वेरी गुड, अगर पोस्ट एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर हो चुका है तो जितना जल्दी ले ले द बेटर, बट देयर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस विद इन 72 आवर्स नहीं लेना चाहिए, एवरी आवर काउंट्स, तो जितना जल्दी ले उतना अच्छा है, बट दीज मेडिकेशंस आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो मैम ये डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम एड्स का? एड्स की डायग्नोसिस तो एक्चुअली ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होती है, और ब्लड टेस्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, एंटीजन टेस्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होती हैं। So blood test is the only way to get oneself tested for HIV. So is there any specific symptom or something, you know, like this patient is specifically to infected to HIV or there is no specific specific symptoms अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो जब recent HIV इन्फेक्शन होती है तो symptoms मे बी जस्ट कॉमन फ्लू की तरह symptoms हो सके, फीवर, sore throat, lymph nodes, बट ये सब इस तरह के सिम्टम्स बाकी इन्फेक्शंस, बाकी वायरल इन्फेक्शंस में भी होते हैं। तो अगर कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं और देयर हैज़ बीन एन एक्सपोजर, द पर्सन नोज दैट देयर हैज़ बीन एक्सपोजर, दे शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड फॉर HIV। एंड दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कोई सिम्टम ना ही हो, इट मे बी कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। दैट इज़ वाई अगर एक्सपोजर हुआ है, दैट इज़ वाई मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करें कि अगर एक्सपोजर हुआ है तो टेस्टिंग इज द ओनली वे। किसी सिम्टम्स के भरोसे नहीं रहना कि नहीं कुछ हुआ तो देयर मे बी नो सिम्टम्स एट ऑल, सो दे अगर एक्सपोजर हुआ है दे शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। अब सिम्टम्स की भी बात है, मैं HIV, जैसे आपने पूछा कि HIV और एड्स के क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे अलग अलग एड्स के सिम्टम्स, इसलिए मैंने एड्स के सिम्टम्स दी जब वो HIV इन्फेक्शन ही बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करने लगा, जिसकी हमने बात की अभी, तो वो फिर एड्स की डायग्नोसिस में आ जाते हैं। तो मैम कोई क्योर है इनका HIV या एड्स का? We have luckily cure, I would say there is cure word, there is no actually cure for HIV, मतलब once the patient is HIV positive the person will remain HIV positive, but we have very good medicines जिससे कि अपने वायरस लेवल को, वायरल लोड जिसको हम बोलते हैं, उनको वो बिल्कुल सप्रेस करके रख सकते हैं। एंड विद दोज ट्रीटमेंट, अगर कोई स्ट्रिक्टली अडहेयर करे ट्रीटमेंट को, बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो और बिल्कुल ट्रीटमेंट को अडहेयर करते हैं, देन दे कैन सप्रेस देयर वायरल लोड टू नॉन डिटेक्टेबल लेवल्स। नॉन डिटेक्टेबल लेवल्स पे अगर वो अपने वायरल लेवल को सप्रेस कर देते हैं तो देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड देयर लाइफ स्पैन
कैन बी सेम एज अ पर्सन हु डज नॉट हैव HIV. तो मेडिकेशंस हैं, और मेडिकेशंस although they do not cure as such, they cannot make a person HIV negative, but the most important thing is that उनको it will not progress to AIDS. उनको उस इन्फेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, प्लस ट्रीटमेंट से वो ट्रांसमिशन भी रोकेंगे और अपने भी नियर एंड डेयर को ट्रांसमिशन से भी रोक तो सकते मैम ये मेडिसिन एक पर्सन को कितने टाइम तक खानी पड़ सकती है? हैं. मेडिसिन में भी प्री और पोस्ट? प्री और पोस्ट तो खैर पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें विद इन 72 आवर्स स्टार्ट करना होता है, और वंस स्टार्टेड 21 डेज तक लेना होता है. पोस्ट जो ट्रीटमेंट जो होती है वो उनकी लाइफ लॉन्ग की मेडिसिन उनको लेनी पड़ती है. ओके. तो मैम कोई वैक्सीन इनके लिए भी हो, एड्स या HIV के लिए? वैक्सीन्स में भी ट्रायल्स तो बहुत चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी नॉट हैव वैक्सीन्स एज सच अभी फॉर HIV के लिए. तो देयर आर नो वैक्सीन्स. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब वैक्सीन्स आ जाए, बट अभी कोई वैक्सीन्स नहीं है. ओके. So that is why the main thing is awareness, precautions. If detected, Then yeah, if testing. exposure, testing. If detected, treatment and strict adherence to the treatment. Plus, we have to fight with the taboo for people who are already affected with HIV. थैंक यू मैम. Thank you so much. सो आज हमने बात की डॉक्टर अंशुमाला से, जो कि हमारे लिए काफ़ी नॉलेजेबल थी. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब इस पे अपने थॉट्स हमें बताएं, अपने कमेंट्स हमें बताएं. आप अपने कमेंट्स हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अपना नंबर वहाँ लिख सकते हैं. हम लोग खुद आपको कॉल करेंगे और आपकी क्वेरी का आंसर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.